जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आप सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना संगत जी, क्योंकि आप सब समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिल रही है जो हमारे आध्यात्मिक यात्रा में हमारी बहुत अच्छे से सहायता करेगी संगत जी। तो इसलिए संगत जी, हमें इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना भी है और सत्संग को शेयर भी करना है, क्योंकि जिस तक भी गुरु जी ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं तो संगत जी हम सबको कोशिश करनी है कि हम सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस ज्ञान को हर जगह पहुँचाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग को सुनने से पहले आप डे 1 वाले सत्संग से शुरू करना संगत जी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी संगत जी। आप लाइन वाइज सत्संग सुनोगे तो संगत जी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और बहुत अच्छा आपको ज्ञान भी मिलेगा। जय गुरु जी। तो संगत जी, अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। अब यहाँ पर परमहंस योगानंद जी हमें अपनी माता जी के बारे में बता रहे हैं। हमें बताते हैं कि उनकी माँ की बहुत ज़्यादा इच्छा थी उनके बड़े भाई के विवाह की। उनके बड़े भाई का नाम अनंत था और उनकी माँ को बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो अनंत की पत्नी का मुंह देखें, और तो उनको धरती पर ही ऐसा लगेगा जैसे कि उनको स्वर्ग मिल गया हो। इन शब्दों को उन्होंने माँ से कई बार सुनते हुए पाया और उनकी भावना को भी उन्होंने फील किया कि किस तरह से उनकी माँ की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि उनके बड़े भाई का वो जल्दी से जल्दी विवाह देखें। जब उनके बड़े भाई अनंत की सगाई हुई तब परमहंस योगानंद जी की आयु 11 वर्ष की थी। उनके पिताजी और केवल वो ही बरेली में स्थित उनके घर में रह गए थे। उनकी जब बड़ी बहनों रमा और उमा का विवाह हो रहा था तब बहुत ज़्यादा ठाट बाट उन्होंने देखा था उनके विवाह में। परंतु जब उनके बड़े भाई की शादी की तैयारियां चल रही थी तो वो और भी बड़े स्तर पर चल रही थी। उनकी माँ दूर दूर से जब जो लोग भी कलकत्ता उनके सगे संबंधी पहुंच रहे थे उनकी आवभगत करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। अपने बड़े भाई के विवाह में जाने की तैयारी उनके पिताजी और परमहंस योगानंद जी भी कर रहे थे। उस शुभ दिन से थोड़े ही पहले उनको एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में दिखाई दिया। जब वो बरेली में अर्धरात्रि में सो रहे थे तब उनको एक दृश्य नजर आया। वो अपने पिताजी के साथ अपने बंगले के बरामदे में सोए हुए थे। पलंग पर लगी हुई मच्छरदानी की फड़फड़ाहट की ध्वनि के कारण उनकी नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि उनकी माँ उनको दिखाई पड़ी और उन्होंने कहा, अपने पिताजी को जगाओ। माँ की आवाज़ उनको एक फुसफुसाहट की तरह ही सुनाई दी और उन्होंने कहा, आज ही भोर को 4 बजे यहाँ से चलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। इसके बाद उनकी छाया मूर्ति जो उनको नज़र आई थी वो अदृश्य हो गई। उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, पिताजी पिताजी, माँ प्राण त्याग रही है। उन्होंने बहुत व्याकुलता से ये कहा और अपने पिताजी को जगाया, परंतु उनके पिताजी ने अपने स्वभाव के अनुसार उनसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, यह तुम्हारे केवल मन का भ्रम मात्र है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। यदि कोई दुख समाचार मिल ही गया तो हम लोग कल चल पड़ेंगे। यदि आप तुरंत नहीं चले तो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे और मैं भी आपको कभी क्षमा नहीं करूँगा। ये बात परमहंस योगानंद जी ने अपने पिताजी को कही। विषादपूर्ण प्रातःकाल स्पष्ट संदेश लेकर आया, माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित, तुरंत आइए। ये संदेश उनको मिला। उनके पिताजी और वो तुरंत निकल पड़े। रास्ते में जहाँ गाड़ी बदलनी थी वहाँ पर उनके चाचा जी उनको मिले। परमहंस जी ये सोच रहे थे कि उनकी माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद उनका संसार पूरी तरीके से उजड़ जाएगा और वो संसार को सहने की क्षमता में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको अपनी माँ प्रिय मित्र के समान ही प्रिय थी। जब भी उनके मन में कोई भी व्यथा वेदना होती थी तो उनके माता के सांत्वना भरे वचनों से ही उनको आश्रय मिलता था।
वो अपने चाचा जी से एक अंतिम प्रश्न करने के लिए रुक गए। उन्होंने कहा, क्या माँ अभी तक जीवित है? चाचा को जैसे कि उनके चेहरे पर छाई हुई गंभीरता भांप लेने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। उन्होंने कहा, निसंशय वे जीवित हैं, पर मुझे उनकी बात पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हुआ। जब वो कलकत्ता में अपने घर पहुँचे तो उनकी माताजी की मृत्यु हो चुकी थी। वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे। उनकी आर्त पुकारें साक्षात स्वर्ग के द्वारों को भी हिला रही थी और आखिरकार जगजननी को आना ही पड़ा। और वह उनसे कह रही थी कि वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिन दो सुंदर नयनों को तुम ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। उनकी माता के श्राद्ध कर्म के बाद जल्दी ही उनके पिताजी और वो बरेली वापस लौट आए। ईश्वर को पाने की तीव्र कसक में वो तड़प रहे थे। हिमालय चले जाने की प्रबल इच्छा उनमें जाग रही थी। इसी दौरान उनके एक चचेरे भाई हिमालय की पावन पर्वत श्रेणियों की यात्रा कर उनके पास बरेली आए और उनकी कहानियाँ उन्होंने बहुत उत्सुकतापूर्वक सुनी। इस दौरान परमहंस योगानंद जी ने बरेली में अपने मकान मालिक के पुत्र द्वारका प्रसाद के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, चलो हिमालय भाग चलें। परंतु वो उनके विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। उन्होंने ये बात उनके बड़े भाई को जाकर बता दी, जो उसी समय पिताजी से उनके मिलने आए हुए थे वहाँ पर। उन्होंने एक छोटे बच्चे की इस अव्यावहारिक योजना को हंसकर टाल देने के बदले उनका उपहास बनाने का निश्चय कर लिया। उनके बड़े भाई ने कहा, तुम्हारे गेरुए कपड़े कहाँ हैं? उनके बिना तुम स्वामी नहीं बन सकते। उनके इन शब्दों ने जैसे कि एक स्पष्ट चित्र उनकी दृष्टि के सामने खड़ा कर दिया कि मैं सन्यासी बनकर भारत भ्रमण करूँगा। शायद उन शब्दों से किसी पूर्व जन्म की स्मृतियों का एहसास उनके अंदर जाग गया था। इस सब घटना के बाद जो शब्दों का धारा प्रवाह उनके अंदर चल रहा था, उसकी ओर द्वारका का तो विशेष ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, पर उनके मन में हर समय जैसे वो अपने आप को सुन रहे थे। उसी दिन दोपहर को उन्होंने हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों में बसे नैनीताल की ओर भागने का निश्चय किया और वो दृढ़ संकल्प था, जिसके कारण वो वहाँ चले गए। परंतु इस दौरान उनके बड़े भाई अनंत ने भी उनका दृढ़ संकल्प के साथ ही पीछा किया और विवश होकर उन्हें दुखी मन से बरेली वापस आना ही पड़ा। उनको एक ही तीर्थ यात्रा करने की अनुमति थी और वह थी प्रतिदिन प्रातः की परिजात वृक्ष की तीर्थ यात्रा। उनका हृदय खोई हुई दोनों माताओं के लिए बहुत ज़्यादा रुदन करता था, एक उनकी खुद की मानवीय माता और दूसरी जगत माता। उनकी माता जी के स्वर्गवास से जो उनके घर में रिक्तता उत्पन्न हुई थी, वो कभी भी भरी नहीं जा सकती थी। उनके पिताजी ने दूसरा विवाह नहीं किया। उनके पिताजी ने उनकी माता और पिता दोनों की ही भूमिका अदा की और उनको बहुत कोमल हृदय के साथ निभाया और बड़ी ही सूझबूझ के साथ पारिवारिक समस्याओं को भी उन्होंने हल किया। जब भी वो कार्यालय से आ जाते थे तो किसी विरक्त की भांति अपने कक्ष में चले जाते थे और आनंदपूर्ण प्रशांति में क्रिया योग का अभ्यास करते थे। परंतु उनकी माता के स्वर्गवास के कई समय के बाद उनको ऐसा लगा कि जैसे उनको उनके पिताजी के लिए एक अंग्रेज परिचारिका को रखना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि उनके पिताजी को आराम देने के लिए उन्हें ये कदम उठाना चाहिए। परंतु उन्होंने जब भी अपने पिताजी से ये बात पूछी तो उनके पिताजी ने हर बार सिर हिलाकर अपनी असहमति प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं किसी भी अन्य स्त्री की सेवा ग्रहण नहीं करूँगा। उनकी माँ के गुजरने के 14 महीनों के बाद उनको ज्ञात हुआ कि उनकी माताजी उनके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई थीं। उनके अंतिम समय में उनके बड़े भाई उनके साथ उपस्थित थे। उन्होंने उनके शब्दों को लिख लिया था। यद्यपि उनकी माँ ने उनको यह संदेश 1 वर्ष के अंदर देने में कहा था, परंतु उनके भाई ने उन्हें यह संदेश देने में विलम्ब कर दिया था। उन्हें शीघ्र ही माँ द्वारा
पसंद की हुई कन्या से विवाह करने के लिए बरेली से कोलकाता की ओर जाना था। एक दिन उन्होंने संध्या को परमहंस योगानंद जी को अपने पास बुलाया और कहा, मुकुंद, तुम्हें यह विलक्षण समाचार देने में मैं आनाकानी करता रहा। उनके स्वर में विवशतापूर्ण समर्पण था। उन्होंने कहा कि मुझे भय था इससे तुम्हारी गृह त्याग की इच्छा और ज़्यादा भड़क उठेगी, परंतु तुम वैसे भी अभी प्रबल ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत हो। तो अभी हाल ही में जब मैं तुम्हें हिमालय जाते हुए रास्ते में पकड़ कर लाया, तभी मैंने एक निश्चित संकल्प लिया। मुझे किसी भी परिस्थिति में अब अपना पवित्र वचन निभाने में देर नहीं करनी चाहिए। तभी उनके भाई ने उनको एक छोटी सी डिबिया दी और माँ का संदेश उन्हें सुनाया। माँ ने कहा था, मेरे प्रिय पुत्र मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए। जब तुम मेरी गोद में एक नन्हे से शिशु मात्र थे, तभी मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया था। मैं तब तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु के घर ले गई थी। वहाँ शिष्यों की भीड़ की ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी। वहाँ वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से गुरुजी उनको देखें और उनको आशीर्वाद दें। वो मूक तरीके से वहाँ पे प्रार्थना कर रही थी। तो जैसे ही उनको उनके पास आने का इशारा किया गया, तो उनको लोगों ने वहाँ रास्ता दिया और उन्होंने जाकर उन पवित्र चरण कमलों को पकड़ लिया और उन पर अपना सिर रख दिया। लाड़ी महाशय जी ने जब परमहंस योगानंद जी को अपनी गोद में लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में उनके ललाट पर अपना हाथ रख दिया और कहा, छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। उनकी माँ की जो गुप्त प्रार्थना थी वो लाड़ी महाशय जी ने स्वीकार कर ली। यह देखकर उनका हृदय खुशी से नाच उठा। उनके जन्म के कुछ समय पहले ही लाड़ी महाशय जी ने उनको बताया था कि उनका पुत्र उनके ही मार्ग पर चलेगा। उनकी माँ उन्हें बताती हैं कि पुत्र, बाद में तुम्हें हुए दिव्य आलोक के दर्शन का मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को भी पता चल गया था, क्योंकि हम दोनों ने ही उस वक्त उस कमरे में जो प्रकाश हुआ था वो देखा था। और जैसे कि तुम्हारे मुखमंडल पर जो तेज प्रकट हुआ था, उस तेज मंडल को हमने अपनी आँखों से वहाँ बैठे हुए देखा था। तो इन सब माध्यमों से वो अपने पुत्र को समझ गई थी कि उनका मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर था। उन्होंने बताया कि उनके जीवन की एक अद्वितीय घटना ने तो इस बात पर और भी ज़्यादा निश्चिंतता की मोहर लगा दी थी कि एक बार उनके साथ एक घटना घटी थी जिसके बारे वो यहाँ पर बता रही हैं। वो कहती हैं कि आज वो मृत्यु शैया पर हैं और वहाँ से संदेश देने के लिए मजबूर हो गई हैं कि वो इस घटना के बारे में बताना चाहती हैं। यह घटना पंजाब में एक साधु के दर्शन की है। जब उनका परिवार लाहौर में रहता था, तब एक बार एक सुबह नौकर उनके कमरे में आया और बोला, मालकिन, एक अजीब साधु द्वार पर आया है और कहता है कि उसे मुकुंद की माँ से मिलना है। इन शब्दों को सुनकर उनके भीतर तार जंघरित हो गया। वो उनसे मिलने के लिए तुरंत बाहर गईं और उनके चरणों में प्रणाम किया और समझ गई कि उनके सामने कोई सच्चा सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन तक नहीं रहेगा। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए मौन रहे। उस मौन के दौरान उनके मन में कोई भी भय या संकट नहीं था, बल्कि शांति थी। और फिर वो कहने लगे, तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का ताबीज़ दिया जाएगा और वह मैं आज तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कल जब तुम ध्यान कर रही होंगी,
तब वह तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारे मृत्यु की घड़ी निकट आएगी तब तुम्हें वह ताबीज़ अपने बड़े बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक वह उस ताबीज़ को अपने पास रखे और तत्पश्चात तुम्हारे द्वितीय पुत्र को दे दे, यानी परमहंस योगानंद जी को देने के लिए वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब ये ताबीज़ मुकुंद को प्राप्त होगा तब वो उसके मर्म को खुद ही समझ लेंगे और यह ताबीज़ उनको तब मिलना चाहिए जब वो सांसारिक आशा आकांक्षाओं से परे हो चुके होंगे और ईश्वर की खोज के लिए पर्याप्त तैयारी कर चुके होंगे। और वह कहते हैं कि जब यह ताबीज़ कुछ वर्षों तक उनके पास रह चुका होगा, जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा, तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। अगर इस ताबीज़ को कहीं गुप्त से गुप्त स्थान पर भी रखा जाएगा तब भी वह जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाएगा। जैसे ही मुकुंद के हाथ में वो ताबीज़ आया, उनको ऐसा लगा कि जैसे ज्ञान का उज्जवल प्रकाश उन पर छा गया हो। उनकी सोई हुई स्मृतियाँ जैसे जाग उठी हों। ताबीज़ दिखने में विचित्र सा और प्राचीन प्रतीत होता था और उस पर संस्कृत के अक्षर खुदे हुए थे। उन्हें लगा कि इस जन्म के जीवन पथ पर भी अदृश्य रूप से जैसे उनका मार्गदर्शन पूर्व जन्म के गुरुओं ने उनके लिए ताबीज़ जैसे भेजा हो। वो कहते हैं कि उनके जीवन की दुखद घटनाओं के बीच में यह ताबीज़ किस तरह अदृश्य हो गया, किस तरह गायब हो गया, उनको पता नहीं चला। किस प्रकार उनके लिए गुरु लाभ का सूचक सिद्ध हुआ यह ताबीज़, इसका वर्णन इस प्रकरण में करने की उनको आवश्यकता भी नहीं लग रही है। आज के सत्संग को संगत जी मैं यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, सत्संग को आप ज़रूर शेयर करना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना, सत्संग सुनन वाले दवी कल्याण थे, सत्संग सुनान वाले दवी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को ज़रूर शेयर करना है। जय गुरु जी। संगत जी, आपका भी अगर कोई सत्संग है और आप सत्संग को संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, आप वहां पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।